फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर क्राइटेरिया वो क्या है, इस दफा भी आपके पेपर में 3 ही सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। हमेशा की तरह सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज का पेपर होता था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का और सेक्शन सी डिटेल्ड यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन होता था। इस दफा भी पेपर पैटर्न में आपको इसी तरह से सेक्शंस मिलेंगे, सब कुछ इसी वे में होगा, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किसी हद तक चेंज कर दी और क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं और उन क्वेश्चंस के हमें मार्क्स कितने दिए जाएंगे, ये बोर्ड ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ने कुछ चेंजेस किए हैं 2022 के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ताकि आप लोगों को सही वे में अंदाजा हो सके कि आपका पेपर किस तरह से बनने वाला है। देखिए सेक्शन ए हमारे पास एमसीक्यूज का है। अब यहां पर हमें गिवन एमसीक्यूज कितने होंगे, 33। इसका मतलब ये हुआ 33 एमसीक्यूज करने हैं, वो भी 30 मिनट्स के अंदर। चैलेंजिंग है बट करना है। टाइम के अकॉर्डिंग पर मिनट के अंदर आपने एक से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने की स्पीड रखनी है, तभी आप 30 मिनट के अंदर 33 या 33 एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, जो गिवन एमसीक्यूज आपको 33 दिए जा रहे हैं उसमें हर एक एमसीक्यूज का मार्क्स कितना है, हर एक एमसीक्यूज, ईच एमसीक्यूज कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, तो इस हिसाब से 33 एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे, 33 एमसीक्यूज एग्जैक्टली क्या होगा, जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं उसे 1 मार्क्स से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 33 मार्क्स। इसका मतलब सेक्शन ए के अंदर हम अपने 33 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं उसी सूरत में जब हम 30 मिनट्स के अंदर 33 एमसीक्यूज को करने की काबिलियत रखते हो। यहां पर जो 85 मार्क्स का टोटल पेपर है उसमें से 40% सेक्शन ए का है। तो जो आपके पास एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं वो एमसीक्यूज बेसिकली 40% है किसका, ऑफ 85 मार्क्स पेपर थ्योरी। ठीक है, यानी जो भी आपका थ्योरी का पेपर है 85 मार्क्स का, उसमें से 40% आपके एमसीक्यूज शामिल किए गए। 33 एमसीक्यूज, हर एक एमसीक्यूज का मार्क्स 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 33 एमसीक्यूज, एट द एंड जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 33 मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं असल मुद्दे पर, यानी एमसीक्यूज तो हम किसी तरह अपने पेपर के अंदर कर ही लेते हैं। ये भी एक अलग अफसोस की बात है कि बच्चे इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते और फिर वो इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे होते हैं और हर दफ़ा की तरह एग्ज़ाम में इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि उनका बोर्ड बड़ी अच्छी जगह पड़ जाए जहाँ पर वो सेटिंग बना के किसी तरह एमसीक्यू सॉल्व कर लें। तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि सिर्फ इंटर नहीं करना, यूनिवर्सिटीज़ का जो टेस्ट होता है वो भी एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंस का क्लियर हो गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गई, टाइमिंग क्लियर हो गई और परसेंटेज ऑफ मार्क्स सेक्शन ए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर देने हैं, यानी जो भी सवाल आपको दिया जा रहा है करने के लिए उसमें आपने अपना आंसर शॉर्ट देना है। ऐसा नहीं कि उसमें से जो सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है उसे आप 2-3 पेजों के अंदर लिखो, ऐसा कभी मत करना क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हमेशा से सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स पे बेस करता है। यानी आपने बहुत कुछ नहीं लिखना, थोड़ा और बहुत सही लिखना है ताकि मार्क्स सही वे में एग्जामिनर जो चेकर है वो एग्जैक्टली एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपकी गलती को यूं देख लेता है। तो इसलिए आपने अपने क्वेश्चन को सही वे में अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर देना है। अब यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। गिवन यानी आपको जो दिए जाते हैं क्वेश्चन वो कितने हैं, 12। तो इसका मतलब यहाँ 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, गिवन होंगे और इसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इस तरह से लिखें कि हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो 12 क्वेश्चन यानी 12 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब दूसरी बात जो ज़हन में आती है वो ये है कि हमें हर सवाल के मार्क्स कितने दिए जाएंगे। 32 जो हमें सेक्शन बी के टोटल मार्क्स दिए जाते हैं वो है हमारे पास 32। अब इसका मतलब ये हुआ
जब आपको ये कंपैरिजन करना होता है कि हमें हर एक सवाल में कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो आप 32 को डिवाइड कर दें उन सारे क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहे गए हैं। 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 32 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 4 मार्क्स। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क। ठीक है, अब आखिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सेक्शन नंबर सी। अब सेक्शन नंबर सी जो है, यानी ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट और डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट। इसमें आपने बहुत केयरफुल रहते हुए अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्ड देना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 दिए जा रहे हैं, जिसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन की चॉइस है सिर्फ। 20 मार्क्स अगर टोटल है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होंगे? 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये डिटेल तो आप लोगों के पास वैसे ही आ चुकी है, बट ये जो बातें मैंने आप लोगों के साथ की, इसे समझना बहुत ज़रूरी था। सो बी सीरियस, एग्ज़ाम सर पर है, परेशान नहीं होना, बट फिक्रमंद ज़रूर होना है और अपने पेपर को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होने वाली है, एक बहुत अहम वीडियो के साथ मैं आने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो वीडियो होगी इस साल के लिए ऐसे कौन से टारगेटेड क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, और वो अगर आप कर लेते हो, यानी उन टॉपिक्स की या उन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, तो आपका पेपर्स 100% नहीं बल्कि 110-20% आप सिक्योर हो जाओगे। बट उस वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।